हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 6। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, मतलब कि जो थिंग्स को काउंट करने में यूज़ होते हैं नंबर्स, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसकी डिजिट शुरू होती है 1 2 3 4 एंड इट गोज़ अप टू इन्फिनिटी। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ एक नोट करके एक पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिएगा कि ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा बिकॉज इट इज़ यूज टू काउंट नथिंग। इट इज़ यूज्ड टू काउंट नथिंग। ज़ीरो हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने में यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब बात आती है होल नंबर की। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है नंबर सिस्टम में होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। 0 1 2 3 एंड इट गोज़ अप टू इन्फिनिटी। इन दोनों में एक्सेप्शनल क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है और होल नंबर में ज़ीरो है। अब आते हैं डिजिट्स में। डिजिट्स क्या होती हैं? ज़ीरो से शुरू होती हैं और 9 तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी हो गई डिजिट्स। इनको हम सिम्बल्स भी कहते हैं और इसको हम दीज आर यूज टू राइट अ न्यूमरल। इन डिजिट्स को हम 10 सिम्बल्स कहते हैं। 10 है, ज़ीरो से शुरू हुए इसलिए ये हो गए 10 सिम्बल्स। और इट इज़ यूज्ड, दीज आर यूज टू काउंट अ न्यूमरल। दीज आर यूज टू काउंट दीज आर यूज टू राइट अ न्यूमरल। ये न्यूमरल लिखने में काम आते हैं। अब आती है इवन डिजिट्स की बात। इवन डिजिट्स, ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा इवन डिजिट्स। इवन डिजिट्स में ज़ीरो से शुरू होता है, ये हमेशा याद रखना है, यहाँ स्टार बना लेना है। 0 2 4 6 और 8, ये हमारी है इवन डिजिट्स। अब फिफ्थ आती है ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट शुरू होता है 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारी है ऑड डिजिट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम नंबर सिस्टम में अ न्यूमरल इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। और नंबर सिस्टम जो होता है, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, इज़ अ सिस्टम फॉर राइटिंग न्यूमरल। इज़ अ सिस्टम फॉर राइटिंग द न्यूमरल्स, ठीक है। अब इसमें इस सिस्टम को हम डेनरी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? डेनरी सिस्टम, बिकॉज बेस क्या होता है यहाँ? 10 होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिकॉज काउंटिंग इज डन इज 10। काउंटिंग इज डन इन टेंस और द बेस ऑफ द सिस्टम इज 10 और बेस ऑफ सिस्टम इज 10, इसीलिए हम इसको डेनरी सिस्टम भी कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम को। अच्छा, अब देखना 10 इंटू वन। 10 इंटू वन इज इक्वल टू 10। ये 10 है, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स बनाता है एक 10 को, ठीक। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। 10 टेंस को बनाता है 100। इसी तरह 10 100 इज इक्वल टू 1000। 10 हंड्रेड्स बनाता है 1000। 10 हंड्रेड्स क्या बनाता है? 1000। अब आप पढ़ेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। सपोज, पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन इन द न्यूमरल, मतलब कि डिजिट में उसकी कहाँ प्लेस है, वो प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन इन द न्यूमरल। डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन इन द न्यूमरल। ओके गाइज, अब फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स। एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स, मतलब जैसे दिखते हैं वही होती है फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि 235,
ये एक नंबर है। अब इसमें फेस वैल्यू, पहले तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, और फेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, फेस वैल्यू जैसे दिखता है एज इट इज़ 2, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 200। क्या होगी 200। इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, तो ये हो गया 200 इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है गाइस अब हम लोग प्लेस वैल्यू के लिए ये टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो यहाँ चलेंगे, एक इंडियन, ये इंडिया का है, और ये जो सिस्टम है ये वर्ल्ड का है। ठीक है गाइस, अब देखिए ये डिजिट दी है, सॉरी ये न्यूमरल दिया है, इसमें पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़ और अरब। अब वंस को हम लोग 1, 10 और 100 में लिखेंगे, थाउजेंड को 1000 और 10,000, लैख को लैख और 10 लाख, करोड़ में करोड़ और 10 करोड़, और ये अरब। अब यहाँ एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ होती जाएगी, लाख में होते हैं 1 लाख में होते हैं 5 ज़ीरो, करोड़ में होते हैं 7 ज़ीरो। ठीक है, अब इसके नीचे हमने ऐसे डिजिट्स को अरेंज कर दिया है, नंबर के डिजिट्स को ऐसे अरेंज कर दिया है। अब वर्ल्ड में ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब वंस, टेंस और हंड्रेड्स चलता है, और ये हो गया बिलियन। 1 अरब बराबर 1 बिलियन, तो ये हो गया। ठीक है, अब इससे हम लोग इसको डिजिट्स में भी लिख सकते हैं। अब इसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम इंडियन लैंग्वेज में तो ऐसे लिखेंगे, और वर्ल्ड में कैसे लिखेंगे 531, इसमें 3 के पेयर्स बनते हैं, 948762। मैंने यहाँ से लिखा है, आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ऐसे ही लिखते हैं लेफ़्ट साइड से, 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बिलियन में आता है। अब इंडिया में इसको क्या लिखेंगे वर्ड्स में, 53 करोड़ 53 करोड़ 19 लाख 48,762 762, ये हो गई हमारी इंडियन में बात। अब इसको इंडिया के अलावा बाकी देशों में कैसे लिखेंगे, 531 मिलियन, मिलियन में आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ 531 मिलियन, 531 मिलियन 762। ठीक, ये हो गया 762। अब इसी नंबर में ये जो नंबर दिया हुआ है डिजिट से फॉर्म है, इसमें 9 की हमें फेस वैल्यू और 9 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फेस वैल्यू तो एज इट इज़ जैसे दिखता है, तो हो गया 9। ठीक है गाइस, अब प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 लाख। 9 लाख, ये 9 लाख किस सिस्टम के हिसाब से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए, ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, और वर्ल्ड न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से ये 900,000 है, 900,000। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे 900 एंड 1000। ठीक है, अब हम लोग एक्सपैंड, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 94870। अब इसमें हम लोग फेस वैल्यू तो 9 की 9 होगी, 4 की 4 होगी, 8 की 8 होगी, 7 की 7, 0 की 0, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम लोग यहाँ प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं, बतानी है 9 की, 4 की, 8 की, 7 की और 0 की प्लेस वैल्यू। तो 9 की क्या होगी 90,000, 90,000। 4 की क्या होगी 4,000, 8 की क्या होगी 800, 7 की 70 और 0 की 0।
अब सपोज दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन है 48097। अब इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 9, 4, 8, 7 और 0 की। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 9 की क्या हो जाएगी? 90। 4 की 40,000। 8 की 8,000। 7 की 7 और 0 की 0। गाइज ऊपर आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा इनफैक्ट आपने। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। expanded form of a number. It depends upon the place value. It depends on place value. उम्मीद करती हूँ गाइज आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। डिपेंड्स अपॉन प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा 6459, 6459। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 1000। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 में है, प्लस 4 इंटू 100। 4 की क्या है प्लेस वैल्यू? 400। तो ये 400 हो गया। 5 की 10 में 50 प्लस 9 इंटू 1। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 72,820। इसको लिखेंगे 7 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। अब यहाँ 7 की ये प्लेस वैल्यू है, 2 की प्लेस वैल्यू है 2000, 8 की 800, 2 की 20 और 0 की 1 में 0 है। ठीक है। अब कंपैरिजन पढ़ेंगे। यहाँ कॉमा लगा दिए 8325 और 14103 में बताना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो कंपेयर करते हैं कि ईदर द नंबर हैज़ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो देखो यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 5, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला। तो द बिगर डिजिट इज बिगर वैल्यू इज 14,103 बिकॉज it has 5 digits, because it has 5 digits, इसलिए ये बड़ा नंबर कहलाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में 60,714 एंड 52,130। अब हम लोग ने देखा कि यहाँ डिजिट्स तो सेम है, यहाँ भी 5 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 5 डिजिट्स हैं। तो अब कंपेयरिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट डिजिट से लेके यहाँ से शुरू होंगे। तो यहाँ देखा जाए तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला। 60,714 इज द बिगर नंबर बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर ऑफ अ नंबर। अगर होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, अभी हमने पढ़ा था। तो अगर हम लोग होल नंबर में +1 कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा? सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। अब प्रेडिसेसर की बात आती है। प्रेडिसेसर मतलब कि एक कम होके, अगर होल नंबर में से एक को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? प्रेडिसेसर मिलेगा उस नंबर का, उस होल नंबर का। और देखो 0 हैज़, इसको टिक कर लेना इम्पॉर्टेंट पार्ट में, 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। सक्सेसर तो आ जाएगा 0 + 1 = 1, लेकिन 0 - 1 करेंगे तो नो प्रेडिसेसर आएगा। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज 0 से हम लोग ने मार्क करना शुरू किया, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। अब इसको हमने 0 A B C D E F से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है। ये L है,
ये नंबर लाइन है। क्या है ये गाइस? नंबर लाइन। और यहाँ हम लोग ने इस डिस्टेंस को, सब इक्वल डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर के नाप का, तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग ने होल नंबर रिप्रेजेंट किए हैं 0 से और अप टू 0 to 6। तो यहाँ तक है गाइस नंबर सिस्टम का बेसिक ऑफ क्लास 6। और अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर, and please subscribe the channel, and thanks for watching this video.